गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द ट्रेड क्रेडिट। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट, उसकी फीचर्स क्या होते हैं। देन विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट जो कि एक बिजनेस अवेल कर सकता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ट्रेड क्रेडिट बेसिकली एक तरह का क्रेडिट अरेंजमेंट होता है जिसमें जो सप्लायर है वो बायर को अलाउ करता है कि वो परचेजेस कर ले, यानी सप्लायर से गुड्स परचेज कर ले, माल उठा ले और पेमेंट जो है वो बाद में फ्यूचर डेट पे किसी भी टाइम इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स में पे कर दे। इसको हम ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। बिजनेस में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है और ये B2B जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें बेसिकली होता है और ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है और बिजनेसेस में इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले पेमेंट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जैसे कि पेमेंट एक तो डेफर्ड कर दी जाती है, मुलतवी कर दी जाती है। इट्स लाइक कि लेटर डेट पे आप पे कर सकते हैं। 30 डेज मिनिमम होता है, 60-90 डेज तक भी जाता है ये। और इसमें ये होता है कि यू कुड से कि थोड़ा बहुत लग्जेटिवनेस होती है अगर बायर का और सप्लायर का रिलेशन अच्छा है तो उस हिसाब से ये टर्म्स को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। और दूसरा, क्रेडिट लिमिट की बात करें तो क्रेडिट लिमिट जो सप्लायर होता है उसकी कोशिश होती है कि मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट दिया जाए बायर को। लेकिन ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि बायर की फाइनेंशियल हेल्थ कितनी है, किस तरह की उसकी क्रेडिबिलिटी किस तरह से, उस हिसाब से जो है वो क्रेडिट लिमिट अलाउ की जाती है किसी भी बायर को, और कितनी दफ़ा से और कितने टाइम से उनका रिलेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज डिस्काउंट ऑन अर्ली पेमेंट। इसमें ये चीज़ होती है कि डिसाइड किया जाता है अगर 30 डेज़ में ज़्यादातर पेमेंट कर देनी होती है बिकॉज ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है। लेकिन अगर आप 10 डेज़ में पेमेंट कर देते हैं तो सप्लायर आपको 2%, 3% डिस्काउंट दे देता है। नो इंटरेस्ट। जो ट्रेड क्रेडिट होता है ना ये इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा चलता है बिजनेसेस में। इट्स वेरी फेमस और बहुत अडेप्टेबल भी है। नेक्स्ट इज कोलेट्रल फी। कोलेट्रल, यू कुड से कि जब आप भी कोई भी लोन लेने जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ कोलेट्रल या फिर गिरवी, आम जुबान में जिसे कहते हैं उसे कोलेट्रल कहते हैं। आपको कुछ ना कुछ कोलेट्रल रखना पड़ता है, गारंटी करना पड़ता है, जमानत देनी पड़ती है। लेकिन ट्रेड क्रेडिट में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। आप समटाइम्स तो ऐसे भी होता है कि कोई रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं होता, उसके बगैर ही जो है वो ट्रेड क्रेडिट ओपन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट। सबसे पहले है इट्स ओपन अकाउंट। ओपन अकाउंट में ये चीज़ होती है कि कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं बनाया जाता, साइन नहीं किया जाता और गुड्स शिप कर दी जाती हैं और बायर बस अग्री कर देता है कि ही इज गोइंग टू पे। वर्बली सब कुछ कम्युनिकेट हो जाता है 10 डेज, 30 डेज, 50 डेज में ही इज गोइंग टू पे टू द सप्लायर। ये चीज़ होती है। नेक्स्ट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक रिटन एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और उसके हिसाब से आपने चलना होता है। आप उसको ब्रीच नहीं कर सकते, आप उसको तोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट इज प्रोमिसरी नोट। कभी कभी प्रोमिसरी नोट भी बना लिया जाता है, तो बायर इसमें एक रिटन प्रॉमिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट बना के सप्लायर को देता है कि इस स्पेसिफिक डेट पे ही इज गोइंग टू पे। नेक्स्ट इज कंसाइनमेंट क्रेडिट। कंसाइनमेंट क्रेडिट में ये चीज़ होती है कि जो सप्लायर होता है वो गुड्स को अपने पास रखता है, बायर गुड्स की आगे डील कर देता है, तो जैसे गुड्स बिक जाती हैं और बायर को पेमेंट मिल जाती है तो पेमेंट वो सप्लायर को देता है और सप्लायर गुड्स को शिप कर देता है। इसे हम कंसाइनमेंट क्रेडिट कहते हैं। कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करें। एडवांटेजेस में तो ट्रेड क्रेडिट का ये चीज़ है कि यू कुड से कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप नॉर्मली क्रेडिट लेने जाएंगे बैंक से तो वो दैट्स अ टाइमली प्रोसेस, लेकिन ट्रेड क्रेडिट उससे भी ज़्यादा इजीली हो जाता है सब कुछ। दूसरा, कैश फ्लो बहुत इसमें एफिशिएंट होता है और इफेक्टिवली आप सारे काम कर सकते हैं। बिजनेसेस के लिए बहुत इजी हो जाता है। अगर कोई छोटा बिजनेस भी है तो वो ट्रेड क्रेडिट के थ्रू गुड्स खरीद के अपना कारोबार कर सकता है, बाद में पेमेंट कर सकता है। इट्स वेरी इजी। और दूसरा, एक ये चीज़ होती है कि अगर आप ट्रेड क्रेडिट के हिसाब से चलेंगे तो सप्लायर और बायर का रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होता है। बिकॉज सिर्फ ऐसा नहीं है कि सप्लायर आपको टाइम दे रहा है कि आप लेटर डेट पे कर लें, ही इज़ ट्रस्टिंग ऑन यू, लेकिन आप भी बार बार उनसे अगर ख़रीदेंगे तो उनका भी काम बढ़ेगा। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं बिजनेसेस में। नेक्स्ट ये होता है कि शॉर्ट ये इट्स अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, तो इससे बिजनेसेस जो है वो ग्रो करते हैं।
क्योंकि इसमें कुछ और यू कुछ से कि हिडन कुछ क्लॉजेज और टर्म्स और ये वो सब नहीं है इसके साथ अटैच, तो बहुत इजी हो जाता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें कि अगर आप पूरा रिलाय ट्रेड क्रेडिट पे करेंगे तो समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल। समटाइम्स इसकी टर्म्स थोड़ी सी इस तरह से हो जाती हैं कि आपका आपके कारोबार को चलाने में मुश्किल आ जाएगी। अगर पेमेंट्स आप लेट करते हैं एक बार, दो बार, तीन बार, तो आप ये चीज़ समझें कि आपने पेमेंट करनी है सप्लायर को, तो सप्लायर ने भी आगे पेमेंट्स करनी होती हैं, अपना कारोबार जो है उसने रन करना होता है। आप उनका कैश अगर स्ट्रेन करेंगे तो आपका रिलेशनशिप भी इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी स्ट्रेन्ड। नेक्स्ट ये चीज़ होती है कि जिन बिजनेसमैन, उनका जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है अच्छी नहीं होती, क्रेडिट रेटिंग होती है वो अच्छी नहीं होती, तो उनको किसी किस्म का कोई क्रेडिट नहीं मिलता, ट्रेड क्रेडिट भी नहीं मिलता, इट्स नॉट पॉसिबल। ये छोटा सा टॉपिक है ट्रेड क्रेडिट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये यू कुड से कि इट्स एवरीडे टॉक इन द बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पता होना चाहिए, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। अगर पूरा यू कुड से कि टॉपिक आपको नहीं भी आता है अ, आपके एग्जाम्स में, लेकिन किसी दूसरे क्वेश्चन का पार्ट बन के ये आ सकता है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपने स्किप नहीं करना। लेक्चर हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, थैंक यू।